वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में और मेरे साथ उम्मे हबीबा जो बच्ची है उसके वालिदैन ने जो वकील किए हैं जावेद साहब और मुनीर अहमद साहब, ये मेरे साथ मौजूद हैं। ये कमरे अदालत में थे और आपको पता है कि जिस तरह से कमरे अदालत में हम जर्नलिस्ट और गैर मुतल्लिक़ा लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, ये कमरे अदालत में थे। आइए इनकी ज़बानी पूछते हैं कि आज कमरे अदालत में क्या हुआ जब अचानक से बच्ची नमूदार हुई। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप लोग अंदर कमरे में थे तो क्या क्या हुआ, थोड़ी सी तफसीलात आप दोनों थोड़ी थोड़ी हमें बता दीजिए। जी, आज हम पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड से अपीयर हुए। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें उम्मे हबीबा की वालदा ने हमें अप्रोच किया और अब्दुल्ला साहब इनके शोहर हैं जो मुद्दई हैं इस केस में। क्राइम नंबर 16/2023 पाक कॉलोनी का है। तो इसमें आज हम अपीयर हुए। इसमें बच्ची जो उम्मे हबीबा है वो अपीयर हुई। उसने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए थ्रू IO के 164 कराने के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल की और हमने आर्ग्यूमेंट किए और उसने निकाहनामा पेश किया, फ्री विल। और चाइल्ड रेस्टेंट मैरिज एक्ट सिंध में है, आपको पता है कि उसमें ये है कि 18 साल से कम जो बच्ची है वो शादी नहीं कर सकती। उसमें तमाम तर जो लोग मुल्लविस हैं उनको सज़ा मिलेगी, 3 साल तक की सज़ा है। तो हमने आर्ग्यूमेंट किए। आर्ग्यूमेंट में हमने 2 एप्लीकेशनें मूव की। एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ एज की जाए इसके साथ और हमने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स जो हैं बर्थ वो भी पेश किए। उसके मुताबिक भी बच्ची की उम्र छोटी है तो वो शादी नहीं कर सकती। वो हमारी सक्सेसफुली अप्रूव हो गई और IO को डायरेक्शन दी गई है जज साहब की तरफ से कि ओसिफिकेशन एक टेस्ट होता है जिससे करेक्ट जो एज ऑफ डिटर्मिनेशन होता है वो हो जाए। उसके लिए नेक्स्ट समात के लिए जज साहब ने हमारी दोनों एप्लीकेशन मंजूर करते हैं। और दूसरी एप्लीकेशन हमारी, हमने कहा कि इसको शेल्टर होम भेजा जाए या वालदेन के पास इसको छोड़ा जाए। तो उन्हें शेल्टर होम इसको भेज दिया है ताकि इसकी काउंसलिंग हो कि आप जो है इस छोटी उम्र में शादी नहीं कर सकते। दोनों एप्लीकेशन मंजूर करते हुए जज साहब ने उसको शेल्टर होम भेज दिया। IO को डायरेक्शन दी कि ओसिफिकेशन टेस्ट करा के नेक्स्ट डेट को या प्रोग्रेस कोर्ट में जमा करें। सर जैसे हम तो ये समझ रहे हैं बच्ची अचानक आई है, क्या ये प्री प्लान आई है? आप लोगों को पता था कि बच्ची आज यहाँ आ रही है? नहीं, सीन क्या है? ये प्री प्लान नहीं था बिल्कुल। ये हमारी पाकिस्तान लीगल एड यूनाइटेड सोसाइटी की तरफ से हमारी एफर्ट्स थी। जनाब अल्ताफ़ हुसैन खुसरो साहब जो हमारे हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन है, उन्होंने एफर्ट्स लिए और हमने हाई कोर्ट में CP दाखिल की। और हमारे मैडम हैं मैडम शैला रज़ा, उन्होंने भी बड़ी एफर्ट्स लिए और हमने एक नहीं 2 मरतबा हमने छापे लगवाए, एक KPK में और रावलपिंडी में। और हमने जब 2 मरतबा जब हमने छापे लगवाए तो दोनों मरतबा बच्ची वहाँ से गायब हो चुकी थी। ठीक है, हमारे वहाँ से जाने से पहले ही उनको पता नहीं किस तरीके से उनको इन्फॉर्म हो गया था। वो फिर वहाँ से यानी कि चली जाती थी। तो फिर जब हमने एक हाईकोर्ट में फिर दोबारा हमने CP दाखिल की बच्ची की रिकवरी के लिए, तो फिर वो अचानक रात को यानी कि वो पुलिस स्टेशन में बरामद हो गई। तो आप लोगों को पुलिस वालों ने बताया कि बच्ची आ गई, आप लोग सुबह पहुँच जाए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमें पुलिस वालों ने इन्फॉर्म कर दिया कि बच्ची आपकी FIR है, जो आपकी ने जो FIR कटवाई हुई है 365B की, वो बच्ची रिकवर हो चुकी है। तो रात बच्ची कहाँ रही? वो पुलिस स्टेशन में सारी रात रही। पुलिस स्टेशन में? तो पुलिस स्टेशन में क्या कोई गेस्ट हाउस वगैरह ऐसा होता है जहाँ बच्चे या कोई इस तरह आए तो लेट जाएं बैठ जाएं, कोई ऐसा होता है क्या? वहाँ पे उनका एक सिस्टम बना होता है वहाँ पर। जी जी। क्योंकि रोज़े रमज़ान के दिन में पूरी रात तो बैठ कर एक तरफ बंदा नहीं गुजार सकता। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वजाहत करता चलूँ कि ये पुलिस की रिस्पांसिबिलिटी है कि पुलिस उसको कैसे प्रोटेक्ट करती है विक्टिम को, या उनके पास क्या जो इक्विपमेंट्स हैं कि उनके पास किसके पास रखती हैं किसके, उसके लिए आप ये IO से फर्दर पूछ लें। इस चीज़ का हमें इल्म नहीं है। हमें जैसे ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया कि आपकी जो एब्डक्टी है लड़की है, इस FIR में इस क्राइम नंबर में वो रिकवर हो चुकी है, वालदेन के साथ रब्ता हुआ कंप्लेनेंट, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन एक मोड है कि जो भी प्रोग्रेस होती है तो वो कंप्लेनेंट के साथ वो उसको शेयर करना ज़रूरी होता है। उन्होंने जैसे बताया वकीलों को, आज हमें जैसे ही सुबह पता लगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली हमारी भी एफर्ट्स थी, वालदेन की एफर्ट्स थी, पुलिस सिंध गवर्नमेंट की एफर्ट्स थी, तो सब एजेंसियों की एफर्ट्स की वजह से ये बच्ची रिकवर हुई और इंशाल्लाह होपफुल हैं कि आगे भी अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। और अच्छा। वैसे इन केसेस में बाज़ का जो लड़कियां जो थानों में वगैरह जो में आती हैं, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल्स जो जेल होती हैं, जो पुलिस जो होती हैं, वो वहाँ पर उनको बैठाया जाता है और उन्हीं की सरपरस्ती में बच्चियों को, लड़कियों को, जो वुमेन जो भी होती हैं, उनको वहाँ पे रखा जाता है। अच्छा, ये कैसे कंफर्म है कि ये बच्ची अकेले कहीं लाहौर से आई है? देखिए, सबसे पहले तो यही बुनियादी कंटेंशन तो यही है। बिल्कुल अच्छा सवाल है कि ये पहला वाक़या नहीं है उम्मे हबीबा का कि सिंध के कराची की लड़कियों को, कमसन बच्चियों को यहाँ से अगवा करके उनके साथ निकाह करके और उनको यूज़ किया जाता है। ये शुरू से पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी के बहुत सारे रिपोर्टेड केस हैं। हमारे आप वेबसाइट पे जाएँगे या हमारे पेज पे जाएँगे तो हमने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं और वक्तन बवक्तन ये वुमेन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, मैडम शैला रज़ा हो गए या ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान हो गया, सर अल्ताफ़ साहब हो गए, चेयरमैन हमारे CEO हैं पाकिस्तान लीगल यूनिट। हमारा कंटेंशन यही है शुरू से कि ये बच्चियों का एक प्लानिंग है, एक ग्रोह है
इस ग्रोह के थ्रू जो है इस बच्चियों को वो ट्रेप करते हैं, इन बच्चियों को यूज़ करते हैं, उनको अगवा करते हैं। ये बिल्कुल एक प्री प्लानिंग से होता है। आपका बिल्कुल ये क्वेश्चन वैलिड है और इस क्वेश्चन पे काम होना चाहिए मज़ीद कि ये बच्चियाँ कैसे अगवा होती हैं, कैसे कैसे ट्रेप आ होती जाती हैं। हैं यहाँ पर कराची में वापस? सर मैं एक ठहरी हुई उम्र की खातून हूँ, मेरे ख्याल से मैं भी अकेले इस तरह धड़ल्ले से कहीं नहीं जा सकती। तो ये तो मासूम बच्ची छोटी सी अलग ही नज़र आ रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल आपका अच्छा, कंटेंशन एक और सही। चीज़ मैं आपको वज़ाहत करता चलूँ, जो लड़की ने, जो बच्ची ने, उम्मे हबीबा ने, जो कोर्ट में अभी आज बयान दिया है अपने 164 में, तो उन्होंने खुद ही अपनी एज जो बताई है वो 15 साल की बताई हुई है। जी, तो 15 ये साल तो वैसे ही जी सिंध का कानून ही नहीं है कि 15 साल की, अगर 15 का भी मान ले, जबकि वालिदैन ने जो हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाया उसमें बच्ची 13 साल की है तकरीबन। तो सर मैं ये कहना चाह रही थी कि ये गैंग जो है हमेशा बच्चियों को ढाल बनाते हैं। और अब ये बच्ची एक तो दो बातें कह रही थी, अगर जज बुलाएगा तो वो बंदा 10 मिनट में आ जाएगा, एक बात। दूसरा, उस बच्ची ने कहा मैं तो रिटर्न टिकट कटवा के लाई हूँ। ये क्या कहानी थी जो आप लोगों से वो कह रही थी? देखें, अभी जो भी बंदा कहता है ना उस बातों को हम तो ज़ाहिर-सी बात है कंसिडर नहीं करना चाहिए कि मैं कहता हूँ कि मैं बाहर जाकर जो है ना फलाँ बंदा से मिलूँगा और फलाँ बंदा मेरे बगैर खाना नहीं खाएगा। कोई भी मतलब एक बात करने का। और रिटर्न टिकट कटवा के आए, नहीं कटवा के आए, देखिए यहाँ पर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट कहता है कि बिलो देन 18 इयर्स कोई भी बच्ची शादी करती है तो उसका जो शौहर है वो भी उस गुनाह के ज़िम्मे में आ जाता है, वो बच्ची भी, वो मौलाना भी, वो निकाहनामे में जो विटनेस हैं। ये चारों बंदे तो डिटरमाइन हो गए कि अगर बच्ची की एज सबसे पहले डिटरमाइन हो कि ये बच्ची कमसन बच्ची है, उसके बाद ये चारों तो डेफिनेटली दे आर लाइबल टू कन्विक्शन, कि इनकी कन्विक्शन हो और हम भी इस बात पे जोर देंगे तो कि इनको कन्विक्शन हो, हम अच्छे से केस प्रोसीड करेंगे। और जाहिर सी बात इस क्रो को जाहिर करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, आप जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है कि इस कमसन बच्चियों को यहाँ से अगवा करके एक वालदेन के लगते जिगर जो है वो दूर करके उनको परेशानियों में मुब्तला करके इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पे काम करना चाहिए। इस तमाम तर चीज़ों को वेरी डीपली और सेंसिटिवली देखना चाहिए। थैंक यू। सर बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना कीमती अपना वक्त दिया, और ना सिर्फ ये कि हमारे व्यूवर्स को एक एक नुक्ता बहुत अच्छे अंदाज में समझाया। यकीनन आप लोगों की समझ में सारी बात आई होगी। तो नाज़रीन, बच्चियां जो हैं खुद ही चली जाती हैं पंजाब और ख़ुद ही आ भी जाती हैं, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और मिल के इंशाअल्लाह ताला जद्दोजहद करते रहेंगे और इस सवाल को हल करेंगे। और अब जब शैला रज़ा साहिबा ने मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं और IG पंजाब, उनसे बात की और उन्होंने ताउन किया, तो आपने देखा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रंग लाई और मुल्ज़िमान की दौड़ें लग गई और उन्होंने बच्ची को अकेले भेज दिया। बच्ची बहुत सारी बातें कर रही थी, उस पर तफसीली बात हम आपसे शाम में करेंगे। अपना अपने इतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।